चलिए आइए हम दूसरे सेट ऑफ नंबर्स पे जो काम कर रहे थे उनका क्या है, ये 3 और 11। अगर आप 11 को डिवाइड करते हैं 3 से, कितना क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 हमारा रिमाइंडर बच गया। तो 11 को आप किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? अगर आप 11 को लिखना चाहें तो कैसे लिख पाएंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, क्या है भाई, डिवीजर मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। ये तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, तो इसी पे ये बेस्ड है एक्चुअली। चलो अगर आप 15 को डिवाइड करते हो उसी तरीके से 4 से, तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, और रिमाइंडर कितना बन जाएगा भाई, 3 बन जाएगा। तो 15 को आप कितना लिख पाओगे, 15 को लिख पाओगे आप 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3, इतना आप लोग लिख पाओगे। ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं इसमें आप लोग ये तीनों अगर एग्जाम्पल देखो, डिवाइड करने वाला एग्जाम्पल, डिवीजन का एग्जाम्पल देखो, तो इसमें आप एक कॉमन पैटर्न फाइंड कर सकते हो। कौन सा पैटर्न है ये, क्या पैटर्न है, जरा देखो एक बार। इसमें आप ये देखेंगे, इसमें आप पाएंगे ये कि जो डिवीज़र है यहाँ पे, डिवीज़र यहाँ पे कितना है भाई, 2 है यहाँ पे डिवीज़र, यहाँ पे डिवीज़र कितना है, 3 है डिवीज़र, यहाँ पे डिवीज़र कितना है, 4 है डिवीज़र। तो इसमें जो हम लोग को कोसेंट मिलता है, वो तो कोसेंट तो चलो ठीक है, कुछ भी मिल सकता है कोसेंट, लेकिन जो रिमाइंडर मिलता है यहाँ पे, ये जो रिमाइंडर है, यहाँ पे जो रिमाइंडर मिलता है, रिमाइंडर क्या होता है भाई, हमेशा कोसेंट से कम होता है। कोसेंट यहाँ पे 2 मिलेगा तो रिमाइंडर आपको 1 या 0 मिल सकता है। कोसेंट अगर आपको 3 मिला है, डिवीज़र आपको 3 मिला है, तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। मतलब ये जो रिमाइंडर होता है हमेशा डिवीज़र से कम होता है। ये बात हम लोग बचपन में भी बहुत बार पढ़े हैं कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवीज़र से कम होता है, डिवीज़र से हमेशा कम होता है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 बराबर कितना हो जाता है, 15। तो ये 3 होता है हमेशा किससे कम है, हमेशा डिवीज़र से कम है। मतलब जो रिमाइंडर होता है हमेशा किससे कम होता है, डिवीज़र से हमेशा रिमाइंडर कम होता है। तो इसी बात को बताया गया है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा कहता है कि फॉर एनी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there always exists a relation for a such that a is equal to bq plus r. Okay, where a is equal to bq plus r, where r रिमाइंडर हमेशा किससे कम है भाई, रिमाइंडर where मतलब r, रिमाइंडर किससे कम होता है हमेशा, रिमाइंडर हमेशा कम होता है डिवीजर से। where r is greater than equal to 0 but always less than डिवीजर। ओके, तो सपोज करो यहाँ पे मैंने 2 नंबर्स लिया, a और b 2 नंबर्स लिया, a को मैंने डिवाइड कर दिया b से, और मान लो अपने कोसेंट लाया q, तो जो रिमाइंडर बचेगा r वो हमेशा क्या होगा, हमेशा कम होगा। हमेशा कम किससे होगा भाई, हमेशा कम होगा डिवीजर से, हमेशा कम होगा डिवीजर से। ये है यहाँ पे क्या, डिवीजर है, ये एक्चुअली ये क्या है भाई, डिविडेंड है, और ये क्या है, कोसेंट है, ये क्या है, कोसेंट है, और ये वाली चीज़ क्या है, रिमाइंडर है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई बिल्कुल नई बात, कुछ भी नई बात नहीं है, ये तो हम लोग बहुत पहले से जान रहे हैं कि फॉर एनी सेट ऑफ पॉजिटिव 2 नंबर्स, पॉजिटिव 2 इंटीजर्स, a can be written as bq plus r, where r is greater than equal to 0 and always less than b, always less than the divisor। तो हम लोग बहुत पहले से ही जान रहे हैं हम लोग ये बात। चलो अच्छा, ये भी ज़रूरी है, चलो ठीक है। अच्छा ये एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, देखो आप ये बात देखो एक बार, ये वाला जो रिलेशन है इसको आप एक बार देख लो, लिख लो इसको एक बार अच्छे से, और यही है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। इसके बारे में हम लोग फर्दर अभी डिटेल से पढ़ने वाले हैं कैसे करके। एक बार आप इसको लिख लो, चलो लिख लिया आपने, उसके बाद मिटाते हैं हम आपको। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे एस्पेक्ट पे। ओके,
चलिए अब आते हैं, मैं थोड़ा सा एक बात और समझाना चाहूँगा आप लोगों को, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए जैसे सपोज करो आप कोई भी नंबर्स ले लो, कोई भी आप नंबर ले लो। चलो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स ले लेता हूँ। जैसे आप ले लो क्या, जैसे आप ले लो 5, 7, 8, ऐसे करता हूँ मैं 5, 7, 8। चलो जैसे आप ले लो 5, यहाँ पे ले लो क्या 7 ले लो आप, यहाँ पे मान लो ले लो आप 17। 5 को आप किस किस फॉर्मेट में लिख सकते हो? अब देखो अगर 5 को अगर हम डिवाइड करें भाई 2 से, अगर हम 2 से डिवाइड करें 5 को तो कितना मिलेगा हमको? 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करें क्या मिलेगा? 2 2 जा 4 और हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो 5 को हम लोग किस फॉर्मेट में लिख पाएंगे? हम लोग 5 को लिख पाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1। अगर आप 5 को डिवाइड कर दो, 5 को अगर आप डिवाइड कर दो 3 से, कितना मिलेगा आपको? क्या मिलेगा आपको? आपको ये मिलेगा 5 कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2। ओके, अगर 5 को आप डिवाइड कर दो किससे? 5 को अगर आप डिवाइड कर दो 4 से, क्या मिलेगा आपको? 5 को अगर आपने डिवाइड कर दिया 4 से, क्या मिलेगा? 5 कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1। अगर आप 5 को मल्टीप्लाई कर देते, 5 को डिवाइड कर देते हो 5 से, क्या मिलेगा आपको? 5 को अगर आप 5 से डिवाइड कर देते हो क्या मिल जाएगा आपको? देखो एक बार क्या मिलेगा आपको? रिमाइंडर यहाँ पे बच जाएगा 0। अच्छा चलो एक काम और करते हैं। 5 को डिवाइड कर दो 6 से। क्या 5 6 से डिवाइड नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। 5 को 6 से भी अपन डिवाइड कर सकते हैं। 5 को अगर हम डिवाइड कर दिए 6 से, कितना आएगा? 6 को आपको 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 कितना होगा? 0। इसमें रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 5। देन 5 कैन बी रिटन एज 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 5। ओके, दिस इज द थिंग यू मस्ट हैव टू पे अटेंशन। 5 को अगर आप डिवाइड करते हैं 5 को अगर आप डिवाइड करते हैं 6 से, तो 0 टाइम्स 6 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारा? 5। तो 5 कैन बी रिटन एज 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 5। ओके, चलो इसको अब हम आगे देखते हैं। यही सारी चीज़ हम लोग करते हैं 7 के लिए। 7 को अगर आप डिवाइड कर दो 2 से, क्या मिलेगा आपको? 7 को अगर आप डिवाइड कर दिए हैं 2 से, 7 को अगर आपने डिवाइड किया 2 से, क्या मिलेगा? इसको आप लोग जल्दी से लिख लो एक बार। 7 कैन, मैं जल्दी से इस बार एक बार लिख लेता हूँ। आप लोग को पता ही होगा ये सारी बात, इसलिए मैं जल्दी से एकदम लिख लेता हूँ इसको। चलो अब हमने ये डिवाइड कर लिया सारा। एक बार आप इसमें पैटर्न फॉलो देखें। पैटर्न क्या है इसमें? अगर आप पैटर्न देखें तो क्या है इसमें? जब आप 5 को 2 के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, 2 के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है भाई? कोसेंट है। ये क्या है? एक रिमाइंडर है यहाँ पे। ठीक है, 5 को जब आप 3 के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, 1 क्या आया हमारा? कोसेंट आया। 2 क्या आया? रिमाइंडर आया हमारा। 5 को जब हमने 4 से डिवाइड किया, 1 कोसेंट था हमारा, 1 रिमाइंडर था 1 ही। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाई, अगर हम q के जगह 2 के जगह q लिख लें तो 2q प्लस कितना हो गया भाई? 1। 2q हो गया, 2q प्लस 1 हो गया। ठीक है, ओके। अगर हम यहाँ पे 5 को लिखना चाहें फिर कितना लिख पाएंगे? 3q प्लस कितना लिख पाएंगे? 2 के जगह कितना लिख दो आप? r लिख दो, तो 3q प्लस r हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे भी 5 को अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख लोगे? अच्छा, r की जगह यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 लिख लो आप।
यहाँ पे क्या आ जाएगा 4q प्लस 1। ओके, तो एक ही नंबर जो है 5 जो है उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। 5 को हम लोग 2q प्लस 1 लिख सकते हैं, या फिर इसको हम चाहें तो 3q प्लस 2 लिख सकते हैं, या फिर चाहें तो 4q प्लस 1 लिख सकते हैं, या फिर और चाहें तो क्या लिख सकते हैं भाई 5 को हम लोग यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, 5 बराबर क्या हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0। तो यहाँ हम लोग 5 को हम लोग क्या लिख पाएंगे, 5 को हम लिख पाएंगे यहाँ पे 5q के बराबर। यहाँ पे हम लोग क्या लिख पाएंगे 5 को हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या लिख पाएंगे 5 को, यहाँ पे भी कोसेंट कितना है 0 है यहाँ पे, तो लिख पाएंगे हम लोग 6q प्लस 5। तो देखिए 5 को ही हमने बहुत अलग अलग तरीक़ों से लिख लिया है। 5 को हमने कैसे लिख लिया भाई, 5 को हमने लिख लिया, इसको 5 को चाहें तो 2q प्लस 1 लिख सकते हैं, या फिर हम लोग 5 को 3 के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो कैसे लिख पाएंगे 3q प्लस 2 लिख पाएंगे, या फिर अगर हम लोग 4 के फॉर्मेट में लिखना चाहें कैसे लिख पाएंगे 4q प्लस 1 लिख पाएंगे, या फिर 5 के फॉर्मेट में लिखना चाहें कैसे लिख पाएंगे 5q प्लस 0 लिख पाएंगे, या फिर अगर आप इसको 6 के फॉर्मेट में लिखना चाहो 6 के फॉर्मेट में कैसे लिख जाएगा ये 6q प्लस 5। हम लोग जानते हैं यहाँ पे q का वैल्यू कितना है 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे q का वैल्यू कितना है 0 है, ये q का वैल्यू ये 0 है q का वैल्यू यहाँ पे, तो 6q प्लस 5। मतलब ये जो नंबर है 5 इसको हम लोग 3-4 तरीके से लिख सकते हैं। 2q प्लस 1 लिख सकते हैं, 3q प्लस 2 लिख सकते हैं, 4q प्लस 1 लिख सकते हैं, 5q प्लस 0 लिख पाएंगे, 6q प्लस 5 लिख पाएंगे। उसी तरीके से हम लोग 7 को क्या लिख पाएंगे, 7 को अगर जरा देखें 7 को हम लोग क्या लिख पाएंगे भाई, तो 7 को हम लोग लिख पाएंगे 2q प्लस 1। मतलब आप जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। जब आप इसको 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा भाई इसमें कितना बच रहा है, इसमें भी रिमाइंडर बच रहा है 1, ठीक है। जब इसको आप 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा, जब आप इसको 4 से फर्दर डिवाइड कर देते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है 3 बचता है रिमाइंडर। इसको क्या लिख सकते हैं 4q प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे कोसेंट कुछ ना कुछ संख्या आएगी, जो यहाँ पे 1 आएगा हम लोग जानते हैं q की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। 4q प्लस 3 यहाँ पे r3 कितना है रिमाइंडर है वो, ओके। तो ये 7 को हम लोग क्या लिख पाएंगे 2q प्लस 1, या फिर 3q प्लस 1, या फिर 4q प्लस 3। अब हम अगर 17 की बात करें, 17 को हम लोग कैसे क्या लिख पाएंगे भाई, 17 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा, हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। अगर आप 17 को अगर 3 के फॉर्मेट में लिखना चाहो कैसे लिख पाएंगे 3q, और रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 3q प्लस 2 बच जाएगा। अगर आप 4 के फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा 4q प्लस 1 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि एक ही संख्या को अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग लिख पाते हैं। अलग एक संख्या को मतलब बहुत आसान सी बात है, एक संख्या को 5 को हम लोग 2q प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 3q प्लस 2 भी लिख सकते हैं, 4q प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 5q प्लस 0, 6q प्लस 5। उसी तरीके से 7 को हम लोग भी बहुत अलग अलग फॉर्मेट में, और 17 को हम लोग बहुत अलग अलग फॉर्मेट में लिख पाएंगे। तो क्या हम लोग जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स पढ़े हैं उनको किसी एक फॉर्मेट में लिखा जा सकता है क्या, आप ये जानते हैं? जो हम लोग सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में जानते हैं, जैसे 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो सारे इंटीजर्स हैं, उनको क्या किस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जरा हम देखते हैं इसके बारे में, आइए। ओके, शो एवरी इंटीजर, मैं यहाँ पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट लिख रहा हूँ, उसको मैं किस किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं ये आपको बताने वाला हूँ। जैसे सपोज करो पॉजिटिव इंटीजर का पहला इंटीजर कौन सा है भाई 1, फिर दूसरा कौन सा है 2, फिर तीसरा कौन सा है 3, चौथा कौन सा है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे फर्दर आगे लिखा जा सकता है, ओके। तो 1 जो है उसको हम लोग अगर 2 के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो क्या मिलेगा फॉर्मेट हमको। 1 को हम जानते हैं अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड होगा भाई 1, 2 से तो कम होता है 1, तो बिल्कुल डिवाइड हो सकता है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 से आप लगाओ इसको, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 कितना होगा 0 आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 हमारा। मतलब 1 को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई q, वेयर q इज 0 प्लस 1, सो 1 कैन बी रिटन एज 2q प्लस 1, ओके। 1 कैन बी रिटन एज 2q प्लस 1।
ओके, अगर आप 2 को डिवाइड कर लो, 2 को डिवाइड कर लो 2 से, कितना एक टाइम लगेगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, 0 बचेगा। ओके, तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2q, 2 वेयर q इज 1, वेयर q इज कितना, कोसेंट कितना है भाई, 1 आया है, तो 2q प्लस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 3 को डिवाइड कर लो, 3 को डिवाइड कर लो 2 से, तो 3 को आप लोग क्या लिख पाओगे, 3 को आप लोग क्या लिख पाओगे भाई, अगर 3 को डिवाइड कर लेते हैं, एक टाइम लगेगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हम लोग 3 को क्या लिख पाएंगे, हम लोग 3 को लिख पाएंगे 2q प्लस 1। इसी तरीके से अगर आप 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा आपको 0। तो इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 2q प्लस 0। इसी तरीके से फिर से अगर आप 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो इसको 5 को कैसे लिख पाएंगे आप, 2q प्लस 1 लिख पाएंगे आप इसको। ओके, तो देख पा रहे हैं आप चलो और मैं थोड़ा आगे बताता हूँ, आ जाओ एक बार अच्छे से समझते हैं। फिर 6 को आप लोग डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर फिर से कितना बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि ये क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर सारे जो होते हैं डिवाइड हो जाते हैं। तो 2q प्लस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या फिर 2q प्लस 0 अगर नहीं भी लिखूँ तो कोई बहुत गलत चीज़ नहीं होगा, 2q ही ठीक है। चलो 2q लिख लो आप इसको, 2q 0 मैं इसलिए लिख रहा हूँ, चलो ठीक है, 2q प्लस 0 अगर नहीं भी लिखूँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो, आपको समझने के लिए है ये। 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 2q प्लस 1। 8 को हम लोग क्या लिख पाएंगे, 2q प्लस 0 या फिर 2q। चलो ठीक है, 9 को क्या लिख पाएंगे, 2q प्लस 1। फिर 10 को क्या लिख पाएंगे भाई, 2q प्लस 0 या फिर 2q, सिर्फ ऐसा लिख दो आप। 11 को क्या लिख पाएंगे, 2q प्लस 1। 12 को क्या लिख पाएंगे, 2q प्लस 0 या फिर 2q, सिंपल से, तो आप ऐसे लिख पाएंगे। ओके, तो अब हम लोग ये पाते हैं कि हमेशा जितने भी ये सारा जो इंटीजर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे आगे आने वाले जितने सारे इंटीजर्स हैं इनफाइनाइट तक, सारे इंटीजर्स को हम लोग किस फॉर्मेट में देख पा रहे हैं, सारे इंटीजर्स जो है या तो 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में है या तो 2q के फॉर्मेट में है। 2q प्लस 1 हेयर वी कैन सी 2q प्लस 1 या फिर 2q, 2q प्लस 1 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 2q। इसका मतलब हम लोग क्या पाते हैं कि जितने सारे इंटीजर्स होंगे, चाहे हम लोग यहाँ पे पूरा बोर्ड अगर भर दिया जाए और सारे इंटीजर्स को यहाँ पे लिख दिए, तो हम लोग सभी क्या पाएंगे कि जितने सारे इंटीजर्स हैं या तो 2q प्लस 1 के फॉर्मेट के हैं या तो 2q के फॉर्मेट के हैं। ओके, ये बात आ गया समझ में। चलो इसी तरीके से अगर हम और देखें बात, अगर हम इसको फर्दर अगर सपोज करो, अगर आपको 3 के फॉर्मेट में लिखना हो तो 3 के फॉर्मेट में कैसे लिखा जाएगा, ये 3 के फॉर्मेट में अगर आपको 1 को लिखना हो, सोच लो अगर आपको 1 को 3 के फॉर्मेट में लिखना हो तो 1 को आप कैसे लिख पाओगे 3 के फॉर्मेट में, जरा देखते हैं एक बार। आइए एक बार देखते हैं 3 को, एक बार पहले देखते हैं फर्स्ट को हम 3 के फॉर्मेट में कैसे लिख पाते हैं। 1 को हम लोग कैसे लिख पाते हैं 3 के फॉर्मेट में, तो 1 को जब आप डिवाइड करोगे 3 से तो कितना आएगा, कोसेंट कितना आएगा हमारा, 0 आएगा कोसेंट। तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, 3q प्लस 1, रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारा, 1 बच जाएगा। अगर आप 2 को डिवाइड करोगे 3 से, क्या बचेगा, कोसेंट कितना आएगा भाई, कोसेंट फिर से 0 आएगा, और इसको क्या लिख पाएंगे हम लोग, 3q प्लस 2 लिख पाएंगे। 3 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, आपको पता है पूरा डिवाइड हो जाएगा ये, और यहाँ पे कोसेंट कितना आने वाला है, कोसेंट आने वाला है 1 के बराबर। अगर आप 4 को डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा आपको, कोसेंट मिलेगा 1 और रिमाइंडर कितना मिलेगा, रिमाइंडर भी मिलेगा आपको 1। तो इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 3q प्लस 1 के फॉर्मेट में। अगर आप 5 को डिवाइड करते हो 3 से तो आपको कितना रिमाइंडर मिलेगा, आपको रिमाइंडर मिलेगा 2। इसको किस फॉर्मेट में लिख पाएंगे, 3q प्लस 2 के फॉर्मेट में। अगर आप 6 को डिवाइड करते हो तो कैसा फॉर्मेट मिलेगा भाई, फिर से देख लो एक बार जरा, फिर से कैसा फॉर्मेट मिलेगा। 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 6 जो होगा पूरा 3 से डिवाइड हो जाता है, इसके कारण किस फॉर्मेट में मिलेगा, 3 इंटू q के फॉर्मेट में, वेयर q इज 2। ऑब्वियस सी बात है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 6, सो वी कैन राइट 3q प्लस 2 या फिर 3q प्लस 0 भी आप लिख पाते हैं। ओके, अगर आप फर्दर अगर आप 7 को डिवाइड करते हैं 3 से तो क्या मिलेगा, 3q प्लस 1। अगर 7 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, तो 3q प्लस 1 लिख दिया मैंने यहाँ, हेयर q इज इक्वल टू 2। ओके, अगर आप 8 को डिवाइड करते हैं 3 से तो कितना आएगा, 3q प्लस 2। 8 कैन बी रिटन एज 3q प्लस 2। नाउ अगर आप 9 को डिवाइड करते हैं तो फिर से कितना आने वाला है, 3q। अगर आप 10 को डिवाइड करते हैं तो फिर किससे कितना आने वाला भाई, रिमाइंडर आने वाला है 1, तो 3q प्लस 1 इसको लिख पाएंगे आप। अगर आप 11 को डिवाइड करते हैं तो कैसे हो जाएगा ये, इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा, 3q प्लस 2 के बराबर। अगर आप 12 को डिवाइड करते हैं तो कितना होगा,
12 जो होगा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 12, सो 12 जो होता है पूरा तरीका से डिवाइड हो जाएगा 12 से। इसके कारण इसको क्या लिख पाएंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई क्यू, वेयर क्यू इज इक्वल टू 4। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या पैटर्न नोटिस कर रहे हैं? पैटर्न हमारा नोटिस कर रहे हैं कि ये जो हमारे नंबर्स में जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं हैं 1 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, बेटर टू से जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 से लेके इनफाइनाइट तक, सारे का फॉर्मेट अगर आप पैटर्न नोटिस करना चाहें तो कैसे नोटिस कर पाएंगे? यहाँ पे 3q + 1, 3q + 2 और 3q, यही 3 पैटर्न रिपीट होगा। फिर से आ गया 3q + 1, या फिर से देखें आप, फिर से ये क्या आ जाएगा 3q + 1, फिर से क्या आ जाएगा 3q + 1, फिर से आगे क्या आ जाएगा, फिर से आ जाएगा 3q + 1। अच्छा, यहाँ पे 3q + 2 वाला पैटर्न फिर से कर रहा है। यहाँ पे देखो 3q + 2, फिर से क्या भाई 3q + 2, फिर से क्या 3q + 2। ओके, अगर आप 3q देखना चाहो तो देखो 3q वाला 3q, फिर से यहाँ पे क्या आ गया 3q आ गया, फिर से यहाँ पे क्या आ गया भाई 3q आ गया, फिर से यहाँ पे क्या आ गया 3q आ गया। Here 3q + 0 कैन बी ऑल्सो रिटन एज 3q। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो पैटर्न है ये हमेशा रिपीट करते हैं, मतलब 3q जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या तो 3q + 1 के फॉर्मेट के होंगे, या तो 3q + 2 के फॉर्मेट के होंगे, या तो 3q के फॉर्मेट के होंगे। यही 3 फॉर्मेट है, या तो 3q + 1 का फॉर्मेट होगा, या तो 3q + 2 का फॉर्मेट होगा, या तो 3q का फॉर्मेट होगा। जितने भी सारे इंटीजर्स अगर हम लिखते चले जाएं तो सारे इसी फॉर्मेट के होंगे। तो इन दोनों में आपने शायद एक पैटर्न नोटिस किया होगा। क्या पैटर्न है भाई? कि दुनिया में कोई भी इंटीजर्स हो या तो किस फॉर्मेट के होंगे 2q + 0 फॉर्मेट का होगा, या फिर क्या 2q + 1 फॉर्मेट का होगा। अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं किसी भी इंटीजर्स को, लेट्स से a इज एन इंटीजर, a क्या है कोई इंटीजर है, अगर आप इसको अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं, बहुत ऑब्वियस सा बात है, या तो रिमाइंडर 0 आने वाला है या तो रिमाइंडर 1 आने वाला है। ओके, बहुत ऑब्वियस सी बात है ये। इसी इंटीजर को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर 0 आने वाला है, 3q + 0 लिख पाएंगे आप इसको, a को, या तो a को आप ऐसे लिख पाएंगे 3q + 0, या फिर कैसे लिख पाएंगे 3q + 1 के बराबर, या फिर आप कैसे लिख पाएंगे 3q + 2 के बराबर। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जब a को आप डिवाइड करेंगे तो या तो वो 3 से पूरा कट जाएगा, या तो 1 रिमाइंडर देगा, या तो 2 रिमाइंडर देगा। ओके, तो इसी तरीके से अगर एक को अगर हम लोग 4 के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो क्या, या तो 4 से जब डिवाइड करोगे तो या तो पूरा कट जाएगा वो, या क्या देगा भाई 1 रिमाइंडर देगा, या फिर क्या देगा भाई 2 रिमाइंडर देगा, या फिर क्या देगा 3 रिमाइंडर देगा। ये हो जाएगा ये। अगर कोई भी इंटीजर a है, इसको अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा, या तो ये पूरा 5 से पूरा कट जाएगा, या तो फिर क्या होगा 5q + 1 टाइप का फॉर्मेट बनेगा, या फिर क्या होगा 5q + 2 टाइप का फॉर्मेट बनेगा, या फिर क्या होगा 5q + 3 टाइप का फॉर्मेट बनेगा, या फिर क्या होगा 5q + 4 टाइप का फॉर्मेट बनेगा ये। ओके, तो आप कोई भी इंटीजर ले लो, या तो 2q + 0 टाइप का, बहुत ऑब्वियस से बात है, कोई भी इंटीजर ले लो आप, 2 से डिवाइड करोगे या तो रिमाइंडर 0 बनने वाला है, या तो रिमाइंडर 1 बनने वाला है। 3 से डिवाइड करोगे या तो रिमाइंडर 0 बनने वाला है, या तो 1 नहीं तो 2। 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 नहीं तो 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3। 5 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे या तो रिमाइंडर बनेगा 0, या तो रिमाइंडर बनेगा 1, या तो रिमाइंडर बनेगा 2, या तो रिमाइंडर बनेगा 3, या तो रिमाइंडर बनेगा 4। क्यों अब 5 क्यों नहीं रिमाइंडर बन रहा है? बहुत ऑब्वियस सा बात जानते हैं, अगर 5 रिमाइंडर बचेगा तो 5 से तो एक और टाइम लग जाएगा ना वो। जैसे सपोज करो अगर मैं कोई संख्या मान लो कोई संख्या है 15, इसको आपने 5 से डिवाइड कर दिया, अगर आपने गलत डिवाइड किया और इसको मात्र 2 टाइम लगाया, 5 2 = 10, और यहाँ पे 5 आपने रिमाइंडर बचाया, तो 5 तो एक बार और लग सकता था ना, ये तो आपने गलत डिवीजन कर लिया। इसीलिए जो रिमाइंडर आता है, हम लोग बचपन से पढ़ रहे, जो रिमाइंडर आता है हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा डिवीजर से हमेशा रिमाइंडर कम होता है। इसी के कारण से हम लोग ऐसे लिख पाते हैं। यहाँ पे कभी भी जो ये सारा क्या है, 0 क्या है रिमाइंडर है, 1 क्या है रिमाइंडर है, तो जो डिवीजर होता है, जो डिवीजर होता है, डिवीजर यहाँ पे क्या है 2 है, जो डिवीजर होता है रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होता है। यहाँ पे डिवीजर कितना है भाई 3 है, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना है, रिमाइंडर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया, मतलब रिमाइंडर है 0 यहाँ पे, तो डिवीजर जो होता है रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होना चाहिए, और ऑब्वियस सा बात है बड़ा ही होगा हमेशा, क्योंकि आप किसी संख्या को अगर आप डिवाइड करोगे, ये तो क्या है गलत डिवीजन है ये। ओके, तो किसी भी संख्या को आप अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो हमेशा डिवीजर से कम ही होगा। ये बात आप 1-2 डिवाइड करके आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगी ये बात, ये कि जो रिमाइंडर बचने वाला है वो तो हमेशा क्या बचेगा, डिवीजर से कम बचेगा। ठीक है, ओके, तो हम लोग अब ये बात समझ चुके हैं कि कोई भी इंटीजर जो है, कोई भी
कोई भी इंटीजर क्या है भाई, कोई भी इंटीजर को हम लोग ऐसे लिख पाते हैं 2q या फिर 2q+1 के फॉर्मेट में लिख पाएंगे, 3q+1 के फॉर्मेट या फिर 3q+2 का फॉर्मेट होगा, 4q+1, 4q+2, 4q+3 का फॉर्मेट हो सकता है, या फिर 5q+1, 5q+2, 5q+3 एंड 5q+4 का फॉर्मेट हो सकता है। इन्हीं पांचों फॉर्मेट में से कोई ना कोई एक फॉर्मेट बनेगा हमारा। ओके, तो आप लोग ये बात पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। चलो अब हमारा जो सबसे पहला जो हम क्या करने वाले हैं, अब हम लोग सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पे आएँ, अपने एनसीईआरटी बुक खोलें और मैथ का सबसे पहले चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 पे आएँ आप लोग। और इसमें एक्चुअली क्या है भाई, इसमें हम लोग ये जो मेथड है, ये तो मेथड को हम लोग बहुत दिन से फॉलो कर रहे थे एक्चुअली में, उसको हम लोग फर्दर 10th में पढ़ने वाले हैं। देखिए कोई अलग नया मेथड नहीं है डिवीज़न HCF निकालने का। HCF निकालने का मेथड क्या था आपको याद है, डिवीज़न मेथड कैसे आप यूज करते थे, उसी को हम लोग 10th में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कैसे ये डिवाइड होता है, कैसे HCF निकलता है। चलो जैसे अगर मैं आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल लूँ एक, तो इसमें दिया गया क्या, हाँ इसमें दिया गया है एग्जाम्पल 1 पे हम लोग बात करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, दो संख्या दिया हुआ है, इन दोनों का इक्विलेट डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए इन दोनों का HCF निकालना है। इन दोनों का HCF हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, डिवीजन बाई, आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में 5-6 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, बाई डिवीजन मेथड से आप लोग निकालते होंगे HCF दो नंबर्स का। तो यहाँ पे हम लोग वही जो आपका प्रीवियस नॉलेज है उसको हम लोग फॉलो करने वाले हैं। चलिए आइए अब देखते हैं कैसे दो नंबर्स है, कौन कौन सा नंबर है मैं एक बार देख लेता हूँ। ये दो नंबर्स हैं यहाँ पे 12576 और क्या नंबर है भाई 4052। ओके, तो ये नंबर्स बहुत क्या है, ये नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का अगर हमको HCF निकालना है तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कैसे निकाला जाता है इसका HCF। सबसे पहले फाइंड करो कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। ऑब्वियस सा दिख रहा होगा आप लोग को, ये जो नंबर है इससे बड़ा है इससे नंबर, ठीक है। चलो इससे नंबर ये दिख रहा होगा बड़ा है, चलो आ जाओ इस पर। तो इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, जो बड़ा नंबर होता है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं हम लोग। तो बड़ा नंबर है यहाँ पे 12576, इसको डिवाइड कर दिया आपने 4052। अब इसको लगा के देखो भाई, दिख रहा है ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, लगभग ये अगर आप देखो तो 4000 के करीब है ये लगभग, और ये कितना है 12000 के करीब है। तो 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, 12000 के करीब हो जाएगा ये। तो आप लोग देख पा रहे हो कि इसको 3 टाइम लगाना सही होगा। तो हम लोग देखते हैं 3 टाइम इसको लगा के कितना हो जाएगा, 4052 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाएगा भाई, देख लो एक बार आप, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 15 एंड 12 कितना हो जाएगा 12156। लगा दो एक बार, 12156 लगा दिए मैंने, घटा यहाँ पे आ गया 024, यहाँ पे आ गया 420 एंड अगेन वी आर गोइंग टू डिवाइड 4052 को अगर आप डिवाइड कर दो 420 से, यही करते हो ना आप, जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर क्या देखते हो पहले, रिमाइंडर क्या छोटा इससे, हाँ छोटा है बिल्कुल, तो छोटा और फर्दर यहाँ पे कोई अंक लगाने के लिए नहीं है। तो इसको क्या करते हो आप, जो डिवीज़र होता है हमारा उसको आप क्या बना देते हो, डिविडेंड बना देते हो यहाँ पे। जब नहीं इसको क्या करते हो, डिविडेंड बना देते हो, और जो रिमाइंडर होता है क्या होता है, जो रिमाइंडर हमारा होता है उसी को डिवीजर बना देते हो आप। यही करते हो ना आप डिवीजन मेथड से HCF निकालने के लिए। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं दोनों नंबर्स का। ओके, अच्छा HCF के बारे में आप लोग जानते हैं क्या होता है HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे HCF निकाल रहे हैं, इन दोनों नंबर्स का हम लोग क्या कर रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं। और हम लोग को जो पहले मेथड है इनफैक्ट मैं एक बार उसको आपको बता दूं, फिर डिटेल से बता दूंगा कैसे करके क्या करना है आप लोगों को। तो 420 हमारा आ गया था क्या, 420 हमारा आ गया था रिमाइंडर। इसको अगर फर्दर आप डिवाइड करोगे 4052 को 420 से, तो कितने टाइम लगाना चाहिए बताओ आप। मेरे को तो दिख रहा है ये लगभग आपको लगाना चाहिए 420 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करके एक बार देख लो, 420 मल्टीप्लाइड बाई 8
क्यों 9 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 9 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से भी देख लेंगे एक बार, चलो आ जाओ एक बार देख लो, 4 से 8 करके यहाँ पे कितना हो जाएगा यार, 2 8 जा 16, 3360 आ रही है। ओके, तो 3360 इज वेरी लेस देन 4052, सो आई एम गोइंग टू टेक 420 मल्टीप्लाइड बाई 9 अटेम्प्ट। ओके, दिस इज गोइंग टू बी 3780, तो 420 बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 कितना हो गया 3780। आप एक बार लगा के देख लो 3780। ओके, एक बार आप घटा के देख लो, ये वाला कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7, 272। इसको अगर आप डिवाइड कर दो, अब क्या बन गया 272 हमारा क्या आ गया, 272 हमारा आ गया है, 272 हमारा क्या आ गया भाई, 272 हमारा आ गया है रिमाइंडर, और रिमाइंडर ही क्या बन जाता है, रिमाइंडर ही डिविजर बन जाता है। अब क्या करो, ये जो पहले जो यहाँ पे डिविजर था, अब हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग फिर डिविडेंड बना देते हैं। डिविजर को क्या करते हैं, डिविडेंड बना देते हैं। यहाँ पे ये वाला 420 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 420 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब ये 1 टाइम लगा लो, दिख रहा होगा 1 टाइम लगा लो आप, ये 272 देख लो कितना हो जाता है 8, एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 148। ओके, फिर इसको लगा लो 272, फिर एक बार देख लो, फिर एक बार लगा लो आप, कितना हो जाएगा भाई 148। फिर इसको देख लो 4 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे 6 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा 124। फिर इसको आप कर लो 148 आ गया ये, फिर इसको आगे लेते जाओ 124 148। फिर मैं एक बार यहाँ पे इसको लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे चलो एक बार लेके आ जाओ आप, 124 148 कर लो इसको एक बार, कितना आ गया भाई, यहाँ पे आ गया 24। फिर से कर लो इसको, कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 120, कितना आ गया बच गया 4 बच गया। फिर क्या कर लो 24 लेके आ जाओ, तो 4 × 6 24। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर हमारा बच रहा है, कितना बच रहा है 0 बच रहा है। जब तक आप रिमाइंडर 0 नहीं बचता है तब तक आप क्या करते रहते हो, फर्दर डिवाइड करते रहते हो ऐसे करके। जब रिमाइंडर 0 बच जाता है तो यहाँ पे जो डिवीज़र होता है लास्टली, डिवीज़र यहाँ पे कितना है हमारा 4, यही क्या हो जाता है HCF हो जाता है। किसका HCF हो जाता है, इन दोनों नंबर्स का, यही HCF हो जाता है। 4 क्या हो जाएगा 4 here 4 is HCF of 12576 and 4052. Okay, here 4 is the HCF of 12576 and 4052. तो ये जो मेथड है डिवीजन मेथड, ये हम लोग बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं CF निकालने के लिए 2 नंबर्स का। यही चीज़ को हम लोग को क्लास 10th में यूज़ करना है, और इसी को हम लोग थोड़ा अलग नाम से जानने लग गए हैं। किसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिदम। तो इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करते हुए हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं 2 नंबर्स का, 12576 और यहाँ पे 4052 का एग्जाम्पल हमने लिया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं भाई, अब हम लोग सीधे सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं और देखते हैं फिर यहाँ पे। चलो आप लोग अपने बुक में एक्सरसाइज 1.1 खोल लें, NCERT क्लास 10। अब ऐसी बातें पता ही होगा, क्लास 10 पढ़ रहे हैं हम लोग। चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या है उसमें। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है बाय द यूज ऑफ इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, 135 और 225 का HCF निकालना है इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए। ओके ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1.1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट है।
क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट है, 135 to 25 का एचसीएफ निकालना है। अब लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा पूरे तरीके से। चलो क्वेश्चन एक बार आपने पढ़ लिया तो अब आप इसके सोल्यूशन पे आते हैं हम लोग। आ जाओ। देखो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले चूज करना होता है कि कौन सा नंबर जो है बड़ा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 225 इज ग्रेटर देन 135। तो क्या करेंगे भाई, 225 को हेयर यहाँ पे लिखेंगे, हेयर 225 इज ग्रेटर देन 135। सो क्या करेंगे, 225 को डिवाइड कर लो आप 135 से, 135 से डिवाइड कर लो आप, एक टाइम लगाओ। 135 कितना बच गया, 0, यहाँ पे हो गया 9। ओके ठीक है। चलो अब इसको क्या करो भाई, 90 आ गया। सो यहाँ पे जब तक ये यहाँ पे 90 आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग करते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे थोड़ा लिख लेंगे, क्योंकि हमारा क्लास जो है थोड़ा बढ़ गया है। तो हम लोग करते थे पहले डिवीजन एल्गोरिदम में, थोड़ा इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख लेंगे भाई, तो हम लोग लिख लेंगे हेयर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। नहीं, रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा, रिमाइंडर हमारा बच रहा है 90। हेयर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। सो बी विल डिवाइड 135 by the remainder, by the obtained remainder। ओके, बाई द ऑब्टेन्ड रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना था हमारा, ऑब्टेन्ड रिमाइंडर दैट इज 90। ओके तो 90 से आप क्या कर लो, 135 को डिवाइड कर लो। 90 से हमने क्या किया, 135 को डिवाइड कर लिया। अब एक टाइम लगा दो आप 90 से 135, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस कर दो 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 4। फिर से आपने देखा रिमाइंडर कितना हो गया 45। 45 इज अगेन नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है 45 0 के बराबर तो है नहीं। फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही लिखेंगे, हेयर अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू, here again remainder is not equal to 0, so b will divide, what, we will divide the divisor that is 90। b will divide 90 by the obtained remainder। ओके ठीक है। तो फिर से आप एक बार डिवाइड कर लो भाई, देख लो एक बार। 45 हमारा रिमाइंडर था और 90 था क्या था हमारा, डिवीजर। तो डिवीजर क्या हो जाता है, डिविडेंड बन जाता है। तो एक बार देख लो 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ओके 90 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 0 के बराबर आ गया घटाने पे। तो इस वाले केस में क्या हो जा रहा है, जो रिमाइंडर आ जा रहा है कितना हो जा रहा है, 0 आ जा रहा है। हेयर रिमाइंडर is equal to 0। so HCF of what, HCF of, देखो इसमें क्या खास बात होती है, HCF of all the numbers, HCF of 45, बेटर टू से मैं उसी नंबर्स का लिखूं जो नंबर्स यहाँ पे दिया होता है। HCF of 135 and 225 is 125 and 225 is 45। ओके तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे होप करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट 196,38220 और थर्ड पार्ट इसका आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके चलो इसको आप सॉल्व कर लेना। चलो और हमारा एक चैनल है आर्या एकेडमी, अगर आपको डाउट हो तो उस पर आप पूछ सकते हो मेरे से ये क्वेश्चन। आर्या एकेडमी नाम से हम लोग चैनल है हमारा, आर्या एकेडमी, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें, आर्या एकेडमी, ठीक है। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो मैथ्स में तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं आर्या एकेडमी चैनल पे, आप लोग कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं आर्या एकेडमी चैनल पे। ओके चलो ठीक है।
थोड़ा स्टॉप करिए तो एक सेकंड।